It's a kind of sweet, chocolatey, vanilla, and little bit of spicy and warm kind of fragrance है ये। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर परफ्यूम रिव्यू टुडे इंशाल्लाह। आज हम जिस ब्रांड के परफ्यूम का रिव्यू करने जा रहे हैं, ब्रांड का नाम है लुइस कार्टन। लुइस कार्टन यूएई का एक ब्रांड है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि लुइस कार्टन के परफ्यूम पाकिस्तान बहुत इजीली अवेलेबल है, और दूसरा ये है कि इनके परफ्यूम्स की क्वालिटी, परफ्यूम्स की फ्रेग्रेंस तो किसी नीश या ब्रांडेड परफ्यूम से कम नहीं है। लेकिन जिस प्राइस रेंज में मेरे परफ्यूम मिलते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये दी बेस्ट परफ्यूम्स मेरे हिसाब से इनको मैं कहूँगा। इस परफ्यूम का आज हम रिव्यू करेंगे। परफ्यूम का नाम है लुइस कार्टन सेक्रेट। वीडियो में आगे चलकर इंशाल्लाह इस परफ्यूम का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इसकी परफ्यूम की बॉटल देखेंगे, प्रेजेंटेशन किस तरह की है। इस परफ्यूम के नोट्स, फ्रेग्रेंस नोट्स ब्रेक डाउन करेंगे, किस तरह की फ्रेग्रेंस है, इसकी किस टाइप की फ्रेग्रेंस है, मतलब मैन विमेन कौन इसको यूज़ कर सकता है, इसकी लॉन्जेविटी, प्रोटेक्शन, प्राइस के एतबार से वर्थ इट बाइंग है या नहीं है, और किसी को आप गिफ्ट करना चाहें तो उसके लिए कैसे ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। लुइस कार्टन का अगर सीक्रेट परफ्यूम या कोई भी परफ्यूम लुइस कार्टन के अलावा भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, जिसके थ्रू आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जिसके थ्रू आप मुझे मेरे दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफ्यूम के बॉक्स की। बॉक्स जो है उसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है, मतलब देखने को। सबसे ऊपर सबसे फ्रंट पर हमें लुइस कार्टन सीक्रेट परफ्यूम का नाम ईडीपी परफ्यूम है ये। उसके अलावा बाकी 100 ml की बॉटल और ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्रंट पर मेंशन है। दूसरी साइड पर लुइस कार्टन मेंशन है, ब्रांड का नाम। पीछे भी इसी तरह लुइस कार्टन सीक्रेट परफ्यूम का नाम, और इस तरफ भी लुइस कार्टन मेंशन है। टॉप पर लुइस कार्टन का लोगो, ब्रांड नेम। बॉटम पर हमें मिल जाती है बाकी इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी और बैच नंबर वगैरह सब कुछ। बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं कि बॉटल किस तरह की है। सबसे पहले बॉक्स को ओपन करते हैं तो एक वेलकम नोट हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये वेलकम नोट हमने लास्ट कुछ वीडियोस में लुइस कार्टन मस्कल सबाया और लुइस कार्टन मस्कल असील का रिव्यू किया था। उसमें ये हमें वेलकम नोट नहीं मिला था। हाँ, उसमें हमें परफ्यूम के नोट्स मेंशन थे दोनों परफ्यूम्स में, और बाकी भी इनके जो परफ्यूम्स होते हैं लुइस कार्टन के, बॉक्स के ऊपर परफ्यूम के नोट्स मेंशन करते हैं ये। इसके ऊपर इन्होंने नोट्स मेंशन नहीं किए। क्यों नहीं किए वो उनको पता होगा। अच्छा जी, वेलकम नोट क्या लिखा हुआ है जी? कांग्रेचुलेशंस ऑन द परचेज ऑफ वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स मनी कैन बाय। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन सेलिब्रेट। ये तो हो गया। ये इस तरह से यहाँ पर ये लुइस कार्टन का एक एम्बोस टाइप ऑफ लोगो बना हुआ है अंदर की तरफ भी। अच्छा, ये इस तरह इसकी बॉटल अंदर, इसको हम बाहर निकालें तो अच्छा, कैप नट फिट नहीं है। कैप से मैंने इसको उठाने की कोशिश की है तो बॉटल अंदर ही रह गई है। ये है जी लुइस कार्टन सीक्रेट। फ्रंट पर लुइस कार्टन सीक्रेट 100 ml, दीगर बाकी इंफॉर्मेशन मेंशन है। बैक पर कुछ भी नहीं है, ना साइड्स पर कुछ है। ये दो इन्होंने टेक्स्ट इस तरह बॉटल के ऊपर से ही इस तरह के एक क्या कहना चाहिए इसको, काइंड ऑफ डिज़ाइन बनाया हुआ है। लेकिन ये दूर से देखने में ऐसा लगता है कि ये मेटल है, लेकिन ये मेटल नहीं है, ये स्टिकर है। ग्लास के ऊपर ही स्टिकर लगा हुआ दोनों साइड्स पे। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मेंशन है। परफ्यूम का कलर इट्स लाइक जिस तरह कहवा होता है उस तरह का कलर है परफ्यूम का, लाइट सा कहवा। परफ्यूम का जो कैप है वो स्नग फिट बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा ये जो है एक देखने में क्रोम का कैप लगता है, लेकिन ये क्रोम भी नहीं है, ये प्लास्टिक का कैप है। फॉल की प्रेजेंटेशन जो है वो वैसे देखा जाए तो अच्छी है। थोड़ा-सा इस चीज़ पर अगर काम किया जाता तो ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, मतलब स्टिकर ना लगाया जाता या फिर मेटल का कुछ लगा देते। वेल, ऑटोमाइज़र देखते हैं इसका। ऑटोमाइज़र कमाल का है, इनके सारे फ्रेग्रेंसेस के ऑटोमाइज़र मैंने अभी तक जो चेक किए हैं, ऑटोमाइज़र्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इनके फ्रेग्रेंसेस के। परफ्यूम बॉटल में से एक बहुत अच्छा बस्ट परफ्यूम का बाहर निकलता है। अब वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस परफ्यूम के नोट्स देखते हैं और फ्रेग्रेंस ब्रेकडाउन देखते हैं। लुइस कार्टन की वेबसाइट पर जो नोट्स मेंशन है उसमें हमारे पास है जी, टॉप नोट्स में कार्डमम, मैनरिन, मिडल नोट्स आलमंड, सैफरॉन, बेस नोट्स पिचोली, एम्बर, वनीला। फ्रेग्रेंटिका पर जो नोट्स मेंशन है उनमें हमारे पास है कैरमल, वनीला, डार्क चॉकलेट, स्पाइसी नोट्स, पाउडरी नोट्स,
सैंडलवुड, ब्लैक मस्क, वाइट मस्क, एम्बर। परफ्यूम को स्प्रे करते के साथ ही आपको स्वीट फ्रेगनेंस आती है, काइंड ऑफ वनीला एंड चॉकलेट। ये इस तरह का जो एक कॉम्बिनेशन आपको स्वीट फ्रेगरेंस का मिलता है, वो आपको इसमें से फ़ील होगा। इतना भी ज़्यादा स्वीट नहीं है कि इस परफ्यूम को फ़ेमिनिन बना दे, यानी एक बैलेंस्ड मुतवाज़न किस्म की जो एक फ्रेगरेंस होती है, ना बहुत ज़्यादा स्वीटनेस की तरफ चली जाती है और बहुत ज़्यादा डल भी नहीं है। बहुत अच्छा बैलेंस इस फ्रेगरेंस में रखा गया है। ओरिएंटल वनीला फ्रेगरेंस है इसमें। इसके अलावा थोड़ा टाइम गुज़रने के बाद इसमें आपको कार्डमम का जो एक नोट है वो भी फ़ील होगा। फ्रेगरेंस थोड़ी-सी इसको स्पाइसी किस्म के नोट्स की तरफ ले जाती है। ज़्यादा नहीं, लेकिन जो एक इसकी स्वीट फ्रेगरेंस है वो मेरे हिसाब से परफ्यूम की एंड तक आपको ये स्वीट फ्रेगरेंस फ़ील होगी, ड्राई डाउन तक। इट्स अ काइंड ऑफ स्वीट, चॉकलेटी, वैनिला एंड लिटिल बिट ऑफ स्पाइसी एंड वार्म काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है ये। परफ्यूम की टाइप की बात करते हैं तो इट्स अ यूनिसेक्स फ्रेगरेंस, मेल, फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। परफ्यूम की लॉन्जेविटी की बात करें तो इट्स एन ईडीबी फ्रेगरेंस और अराउंड 8 आवर्स तक बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस फ़ील होती रहती है। प्रोजेक्शन की बात करें तो 1.5 से 2 घंटे तक आपको बहुत अच्छी प्रोजेक्शन भी देता है ये परफ्यूम। सीज़नल वर्सेटिलिटी की बात करें तो इट्स अ विंटर फ्रेगरेंस, सर्दियों में लगाने के लिए बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, वार्म काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है और इंडोर्स की फ्रेगरेंस कह लें आप इसको। सर्दियों में बहुत अच्छा आपको एक वार्म किस्म का एक फ्रेगरेंस आपको इसमें फ़ील होगी। ओकेजनल वर्सेटिलिटी, किसी भी ओकेजन पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब डे, नाइट किसी भी किस्म की कोई भी इवेंट आप अटेंड कर रहे हैं, आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। आउटफिट की बात करें, मैचिंग आउटफिट इस फ्रेग्रेंस के साथ आप कैजुअली भी इसको वियर कर सकते हैं, कैजुअल आउटफिट के साथ भी। उसके अलावा अगर आपने ड्रेसअप किए हुए हैं आप, तो तब भी ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा एक फ़ील देगी। लेकिन पर्सनली आई फ़ील कि अगर आपने ड्रेसअप किए हुए हैं आपने सूट वगैरह पहना हुआ है, तो उसके साथ ये परफ्यूम ज़्यादा अच्छा जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। लुइस कार्टन के जितने भी परफ्यूम्स हैं, पहले भी हमने 2 परफ्यूम्स का रिव्यू किया और उसके बाद भी ये वाला जो परफ्यूम है ये भी। फ्रेग्रेंस भी, परफ्यूम्स की प्रेज़ेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। परफ्यूम की जो ऑटोमाइज़र है, मुझे इनका ऑटोमाइज़र बहुत अच्छा लगता है इनके परफ्यूम्स का। ये जिस प्राइस रेंज में हमें मिलते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो वर्थ इट बाइंग भी हैं और आपको एक तरह से पे बैक करते हैं अपनी क्वालिटी के हिसाब से। यू शुड ट्राई दीज़ फ्रेग्रेंसेस। लुइस कार्टन की फ्रेग्रेंसेस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्राई लाज़मी करें। और अगर किसी को आप ये फ्रेग्रेंस गिफ्ट करना चाहते हैं, डिपेंड्स किस तरह की फ्रेग्रेंसेस को पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी-सी स्वीट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। हो सकता है आपको स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद हों, उनको स्वीट फ्रेग्रेंसेस ना पसंद हों। मैं ये फिर बता रहा हूँ कि फेमिनिन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस नहीं है, एक लीनियर फ्रेग्रेंस, एक बहुत अच्छी तरह से बैलेंस और ओरिएंटल वनीला फ्रेग्रेंस जिसमें चॉकलेट का आपको एक चॉकलेट और वनीला का और कैरेमल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आपको एक तरह से एक ही चीज़ में आपको मिल जाती है। तो बहुत अच्छी एक स्वीट फ्रेग्रेंस आपको देती है। तो गिफ्ट करने के लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब इसको हम रेट करते हैं आउट ऑफ 10। रेट करें आउट ऑफ 10 तो सबसे पहले बॉक्स की तरफ आते हैं, तो बॉक्स की प्रेज़ेंटेशन तो कोई इतनी ख़ास नहीं थी, मतलब नॉर्मल गत्ते का बॉक्स है। लेकिन लुइस कार्टन की जो परफ्यूम्स की पैकिंग है, परफ्यूम्स अपने बॉक्स के अंदर बहुत अच्छी तरह से फिट होते हैं। मैंने एक परफ्यूम एक दफ़ा ओपन किया, किसी और ब्रांड का था। तो उस परफ्यूम की पैकिंग को उन्होंने सही तरह रखने के लिए उसके अंदर कॉर्क का पीस भी, एक टूटा हुआ कॉर्क का पीस रखा हुआ था। उस तरह की भंड नहीं मारे इन्होंने। बहुत अच्छी तरह से बॉटल्स बॉक्स के अंदर फिट हो जाती हैं, हिलती नहीं हैं। तो बॉक्स को 6 आउट ऑफ 10 रेट करेंगे। बॉटल की बात करें, जिस चीज़ की वजह से मार खा गया, वो जो स्टिकर इन्होंने लगाया है ना, या तो ये मेटल का एक प्लेट सी लगी होती या फिर स्टिकर ना लगाते। इस स्टिकर ने इसके जो है ना प्रेजेंटेशन को थोड़ा-सा मार दिया है। लेकिन ओवरऑल बॉटल के लिए आई विल गिव 7 आउट ऑफ 10। ऑटोमाइज़र हमने देखा, ऑटोमाइज़र तो कमाल का है इसका। ऑटोमाइज़र के लिए 10 आउट ऑफ 10 है, ऑटोमाइज़र बहुत अच्छा है। लॉन्जेविटी, ईडीबी फ्रेग्रेंस है, लॉन्जेविटी आपको अराउंड 8 आवर्स बहुत अच्छी लॉन्जेविटी देता है। तो लॉन्जेविटी के लिए आई विल गिव 8 आउट ऑफ 10 और प्रोजेक्शन 1.5 से 2 घंटे तक अच्छी खासी प्रोजेक्शन आपको मिल जाती है। तो प्रोजेक्शन के लिए भी 8 आउट ऑफ 10 देंगे। सीज़नल वर्सेटिलिटी, इट्स अ विंटर फ्रेग्रेंस, एक सीज़न फ्रेग्रेंस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक सीज़न की फ्रेग्रेंस है तो इसको हम डिग्रेड कर दें परफ्यूम को। परफ्यूम की खुशबू इतनी अच्छी है कि अगर आप विंटर्स में इसको एक अपना डेली रूटीन का परफ्यूम की तरह यूज़ करें, तो मज़ा आएगा ये परफ्यूम लगाने में। सीज़नल वर्सेटिलिटी के लिए आई विल गिव 7 आउट ऑफ 10। ओकेजनल वर्सेटिलिटी के लिए 9 आउट ऑफ 10। किसी भी ओकेजन पर आप इसको इज़िली वेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपने आउटफिट पहना हुआ है तो किसी भी ओकेजन के लिए इट्स परफेक्टली फाइन टू यूज़। प्राइस रेंज की बात करें, लुइस कार्टन के परफ्यूम्स प्राइस रेंज को बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई करते हैं। इसके लिए तो आई विल गिव 10 आउट ऑफ 10 फॉर द प्राइस, जिस प्राइस रेंज में हमको ये परफ्यूम्स मिल जाते हैं और जितना हमें ये आउटपुट देते हैं, तो उसके लिए तो मतलब 10 आउट ऑफ 10 है। किसी को गिफ्ट करने के लिए आई विल गिव 7 आउट ऑफ 10। डिपेंड्स कि
जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं उसको स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद है या नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट, लुइस कार्टन सीक्रेट ओरिएंटल वनीला फ्रेग्रेंस है, काइंड ऑफ स्वीट वनीला चॉकलेट एंड कैरमल, इस तरह के नोट्स आपको मिलेंगे इसमें। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद इसमें से आपको स्पाइसी किस्म की फ्रेग्रेंस फील होगी। विंटर्स के लिए बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही है लुइस कार्टन के, आप कोई भी परफ्यूम्स यूज़ करें, आप बेफ़िक्र होकर उनके परफ्यूम्स बाय कर सकते हैं, क्योंकि उनके परफ्यूम्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनकी फ्रेग्रेंस, उनका सेंट, हर चीज़ उनकी परफ्यूम्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पहली बात ये है कि बजट फ्रेंडली है, फुल एफर्ट आपको नज़र आती है इनके परफ्यूम्स में, जो कंपनी कर रही है अपने परफ्यूम्स के लिए। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने लुइस कार्टन सीक्रेट यूज़ किया हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको इसकी फ्रेग्रेंस किस तरह की लगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।